FY23 की चौथी तिमाही में ज़्यादातर टायर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर सीएट और अपोलो टायर्स के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। सीएट के मुनाफे में साल दर साल 5 गुने से ज़्यादा और अपोलो टायर्स के मुनाफे में 3 गुने से ज़्यादा की बढ़त हुई है। बीते एक साल में इन दोनों शेयरों ने 80 से 90% तक का रिटर्न भी दिया है, जबकि इस दौरान BSE ऑटो इंडेक्स में केवल 28.9% की ही बढ़त देखने को मिली है। अब ऐसे में क्या टायर कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करना सही होगा, और अगर हाँ तो फिर कौन सी टायर कंपनी निवेश के नज़रिए से बेहतर है? नमस्कार, स्टॉक मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज हमारा फोकस रहेगा दो खास टायर कंपनियों पर। तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के स्टॉक मुकाबला का, जो कि सीएट और अपोलो टायर्स के बीच होगा। और इस मुकाबले में निर्णायक की भूमिका होगी हमारे आज के खास मेहमान, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस मुकाबले में शामिल होने के लिए। और आज आप जो है आप जज हैं इस मुकाबले के, और आपके निर्णय पर जो है ये निर्धारित होगा कि ये मुकाबला कौन जीतता है। तो पहले तो आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे इस मुकाबले को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने क्षेत्र की दिग्गज है और रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं यहाँ पर सर। नमस्कार विपुल जी। तो काफी शानदार आपने थीम चुनी है। पूरा ओवरऑल अगर आप देखें, टायर सेक्टर काफी लाइमलाइट में रहा। इसी साल रिटर्न्स भी काफी अच्छे बने हैं। काफी दिनों के बाद अगर आप देखें टायर सेक्टर, ऑटो सेक्टर में वापस आपको उछाल देखने को मिला है। तो सेक्टर काफी बेहतरीन है। आपने थीम भी काफी बेहतरीन चुनी है। 4 कंपनी मेजर है, जैसे कि सभी को पता है, हमारे जेके, अपोलो और सीएट चारों ही दिग्गज कंपनी है। तो पर फिर भी अपोलो और सीएट दोनों में भी मुकाबला होगा, तो काफी दिलचस्प होगा कि किसके नंबर्स अच्छे रहते हैं, कौन ज्यादा बाजी मारता हुआ नजर। ठीक, तो आपका निर्णय जो है वो फाइनल होगा। तो एक एक पैरामीटर्स पर जो है इन कंपनियों को परखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो है सबसे पहले जरा किन पैरामीटर्स पर इन पे बातचीत होगी वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किन पैमानों पर या फिर किन पैरामीटर्स पर आज का मुकाबला होगा और किन किन पैरामीटर्स के ऊपर हम इस पर जो है तुलना करेंगे। तो एक एक करके वो तमाम पैरामीटर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कारोबार की, कि आखिर में कारोबार के लिहाज से दोनों कंपनियों में क्या कुछ अंतर है, किस तरीके से कंपनी के पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। इनोवेशन किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी किस तरीके से नए नए चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसके बारे में भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। दोनों कंपनियां किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है इस लिहाज से कि वहाँ पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कितनी रख रहे हैं, विदेशी निवेशकों का कितना इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम यहाँ पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे हैं वो उनके आधार पर, उन पैमानों पर कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शेयरों के रिटर्न एक और महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं कि आखिर में अगर क्या ये शेयर अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके के वहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। छठा महत्वपूर्ण सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कंपनी के लिहाज से सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ें कौन सी रही हैं, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले 3, 4, 5 साल कैसे रह सकते हैं। ब्रोकर्स की राय होगी, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस क्या इस समय व्यू बना रहे हैं और सीएट पर या फिर अपोलो पर किस पर ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा बेहतर लक्ष्य निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी पैमाने पर हम आज कसेंगे इन दोनों कंपनियों को। वैल्यूएशन एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कई बार शेयर में अच्छी तेज़ी आ जाती है, लेकिन उसके बाद से अगर वैल्यूएशन महंगी हो तो वहाँ पर शेयर में तेज़ी देखने को नहीं मिलती। अभी मौजूदा वैल्यूएशन क्या है दोनों कंपनियों की, कौन सस्ती है कौन महंगी, बताएंगे आज के कार्यक्रम में। और सबसे आखिर में जो है हमारे जो एक्सपर्ट होंगे, जो निर्णायक भूमिका में अरुण मंत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर में इन दोनों कंपनियों में से विजेता आज का कौन निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है और किस कंपनी के ऊपर आपको दांव लगाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब एक एक पैरामीटर्स पे जो है कंपनी को परखते हैं। तो सबसे पहले जरा अगर हम बात करें तो कारोबार की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट्स जो हैं वो अगर सीएट की बात करें तो भारत में जो है करीब 6 जो है कंपनी के पास यूनिट्स हैं और 17 आउटसोर्सिंग प्लांट्स हैं। 4600 डीलर्स हैं कंपनी के पास, सीएट के पास। और वहीं अगर अपोलो की बात करें तो 7200 डीलर्स हैं और साथ ही साथ 7000 जो है वो यूरोप में है। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो ये 2 जून 2023 तक 7802 करोड़ रुपए है और अपोलो टायर्स की बात करें तो ये 24,893 करोड़ रुपए है। तो
तो अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो करीब 3 गुने से ज़्यादा बड़ी कंपनी जो है वो अपोलो टायर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर डीलर्स की भी बात करें तो इस मोर्चे पर भी अपोलो टायर्स थोड़ी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर्स की ओर बढ़ते हैं। इनोवेशन एक महत्वपूर्ण जो है मामला होता है। यहाँ पर अगर पहले जरा बात कर लेते हैं सीएट की, तो सीएट में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट के इनोवेशन को लेकर के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। खास तौर से मटेरियल डेवलपमेंट को लेकर के कंपनी काम कर रही है। सेल्फ सील जो है, साथ ही साथ कंपनी जो है टायर मैनेजमेंट को लेकर के भी स्मार्ट फ्लीट का भी कंपनी जो है निर्माण कर रही है। टायर के अंदर सेंसर कंपनी ने लगाए हुए हैं ताकि जो है टायर में जो घर्षण हो वो कम से कम हो। इसके अलावा जो है कंपनी जो है ऑटोमोशन मोड पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बात रही सीएट की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अपोलो टायर्स की, तो अपोलो टायर्स भी अगर हम देखें तो तमाम जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में इनोवेशन का प्रयोग कर रही है, नई नई तकनीक लाती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से हैदराबाद के अंदर जो है कंपनी ने और यूके के अंदर डिजिटल इनोवेशन की शुरुआत की है। और ख़ासतौर से आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कंपनी यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, तो जिसका फ़ायदा भविष्य में जो है कंपनी को आता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो तमाम प्रयोग हैं जो नए नए प्रयोग कंपनी जो है कर रही हैं अपोलो टायर्स की तरफ से और सीएट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अगले पैमाने पर ज़रा परखने की कोशिश करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है यहाँ पर 47% से ज़्यादा है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है, 13.60% हिस्सेदारी यहाँ पर घरेलू संस्थागत निवेशकों की है। वहीं अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हिस्सेदारी 23.29% है। और अगर पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 16% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक की 15.90% है। अब जरा इसी पैरामीटर पे जरा हम अपोलो टायर को भी परख लेते हैं। तो अपोलो टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसमें अगर हम कसते हुए देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पर सीएट के मुकाबले कम है। वहाँ पर 47% से ज़्यादा थी और यहाँ 37% के आसपास है अगर हम अपोलो टायर के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें। जो घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ पर अगर हम देखें तो 13% के आसपास थी, यहाँ 19% से ज़्यादा की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, 19.43%। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बराबर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है 23.29% सीएट की थी और यहाँ पर 22.27। तो विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी थोड़ी कम यहाँ पर जरूर है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर के स्तर पे है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर ज़्यादा है, करीब 21% के आसपास की है, जबकि अगर सीएट की बात करें तो यहाँ पर 15.9% ही ये आंकड़ा दिखाई दिया था। अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर्स पर जो है इस कंपनी को परखते हैं कि आखिर में वित्तीय प्रदर्शन किस तरीके का है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर पहले देखते हैं कर्ज कितना है। कर्ज बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, खासतौर से अगर कंपनी की कहीं ग्रोथ कहीं धीमी पड़ती हुई दिखाई दी हो तो। अगर बात करें तो सीएट के ऊपर है 2097 करोड़ रुपए का कर्ज, अपोलो टायर्स के ऊपर है 6118 करोड़ रुपए का कर्ज। तो करीब करीब 3 गुना ज़्यादा जो है कंपनी के ऊपर कर्ज है और उतनी ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कंपनी की मार्केट कैप भी ज़्यादा है सीएट के मुकाबले। कैश कंपनी के पास कितना है तो कैश के मामले में भी अपोलो सीएट से जो है करीब 3 गुना ज़्यादा है। सीएट के पास करीब 36.3 करोड़ रुपए का कैश है, तो वहीं अपोलो टायर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 गुना नहीं बल्कि ज़्यादा का कैश यहाँ पर ज़्यादा है। 1081 करोड़ का कैश यहाँ पर अपोलो टायर्स के पास मौजूद है। 5 साल की अगर औसत हम ग्रोथ की बात करें ख़ासतौर से मुनाफे की, तो ये यहाँ पर सीएट के अंदर पिछले 5 साल में जो ग्रोथ रही है वो -33.90 की ग्रोथ रही है। ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर अपोलो टायर्स की बात करें तो वो सीएट के मुकाबले काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो जो हम देख रहे थे कि कर्ज के आंकड़े हैं वो इस ग्रोथ के आंकड़े को अगर हम देखें, अगर इन दोनों पे कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं कंपनसेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो औसत ग्रोथ रही है वो -10.30% की ही रही है, जबकि यहाँ करीब 34% की डिग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें आरओई की बात करें तो 5 साल का औसत 7.70% है और अपोलो टायर में 5.80% ये दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो 5 साल का यहाँ पर औसत जो है वो करीब 10.60% है, जबकि अपोलो टायर्स में ये आंकड़ा 7.10
0% देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक और पैरामीटर्स पे इन दोनों कंपनियों को परखते हैं और ख़ासतौर से रिटर्न किस तरीके से देखने को मिले हैं और वाकई में क्या मालामाल किया है कि नहीं किया है, ये ज़रा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिएट ने एक महीने में अपोलो को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 18% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि अपोलो टायर्स के अंदर हम देख रहे हैं ये रिटर्न सिर्फ जो है 10.1% देखने को मिला है। अगर हम ऑयल एंड गैस इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 8.7% के आसपास का भी रिटर्न देखने को मिला। मुझे लगता है ऑयल एंड गैस सेक्टर के बजाय यहाँ पर अगर हमको ऑटो सेक्टर से इसकी तुलना कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच जो है 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने में सिएट के अंदर 1.8% के आसपास का रिटर्न रहा है, लेकिन इन 6 महीनों में अपोलो टायर्स के अंदर की जो कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दी है और अपोलो टायर्स में करीब 23% का रिटर्न यहाँ पर 6 महीने में आता हुआ दिखाई दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में सिएट चला है 90% के आसपास और अपोलो टायर्स में करीब 79.2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक तरीके से देखें तो दोनों ही शेयर काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग समय सीमा में हो सकता है कभी कोई आगे निकल रहा है, कभी कोई पीछे निकल रहा है, लेकिन रिटर्न इन दोनों कंपनियों ने काफ़ी अच्छे दिए हैं और यहाँ पर औसत आकर के बराबर हो जाता है जब हम बात करते हैं 5 साल की। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था, कभी अपोलो टायर आगे, कभी सिएट आगे, लेकिन जैसे ही बात हम 5 साल की करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 साल में दोनों का औसत करीब 42% का रिटर्न इन दोनों कंपनियों ने औसतन दिया है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि अब तक कुल किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है तो यहाँ पर सिएट बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,897%, 8,898% का रिटर्न सिएट की तरफ से और अपोलो टायर की तरफ से अगर हम बात करें तो 5,836% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 5 साल के लिहाज से दोनों का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट बराबर दिखाई दे रहा है। 5 साल अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें सिएट बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कोई आगे और कभी कोई आगे। तमाम पैरामीटर्स हमने देखे। अगला पैरामीटर है ये है सर कि 5 साल के लिहाज से अगर कंपनी की सबसे अच्छी, सबसे ख़राब जो है चीज़ें क्या कुछ रहीं, ये आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, पॉजिटिव्स क्या हैं इन दोनों कंपनियों के, नेगेटिव क्या हैं, किन लिहाज से इन शेयरों में बने रहना चाहिए, किन लिहाज से इन शेयरों पे दूर रहना चाहिए। 5 साल जो पिछले बीते हैं इनके लिए अच्छी और ख़राब बातें आप कैसे देख रहे हैं सर? विपुल जी, पहले मैं अपोलो टायर के बारे में बात करना चाहूंगा। सभी को पता है एक फेमस मर्जर की बातें चलती थी पहले, नो डाउट 5 साल के पहले वाली बात है। 2013-14 में जो कूपर के साथ इसकी डील होनी थी 14,000 करोड़ के आसपास, वही डील काफी लाइमलाइट में थी और उसी के बाद अपोलो टायर का शेयर भी काफी लाइमलाइट में आया था। नो डाउट मर्जर हो नहीं पाया, मर्जर कोलैप्स हो गया, फिर वहां से भी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लास्ट 5 साल की जहां तक बात करें तो लास्ट 5 साल में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स अपोलो टायर के लिए हुए हैं। टाटा पावर के साथ इन्होंने एक एमओयू भी किया है जिसमें 150 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो प्लांट लगाने हैं उनमें इन्होंने टाई अप किया है। सेकंड, इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन भी किया था 2015 में, नी इन्फोकम करके, ये भी एक जर्मन कंपनी, उन्होंने बड़ा एक्विजिशन किया है। तीसरा, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई थी स्टेरिन ब्यूटाइडिन रबर करके, इसका भी काफी फायदा अपोलो टायर का देखने को मिला है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव अपोलो टायर के लिए रहे हैं 4 से 5 साल पुराने, जो पिछले 5 साल है। जहां तक नेगेटिव्स की बात है, क्रूड ऑयल में जो उछाल आया है वो एक बड़ा नेगेटिव है अपोलो टायर के, क्योंकि अगर आप देखें तो जो रबर बनता है वो क्रूड ऑयल के वेरिएंट से ही बनता है, तो वो एक मेजर नेगेटिव है। अगर आप 5 साल पहले की क्रूड ऑयल की प्राइस देखें और अभी की देखें तो थोड़ा उछाल क्रूड में देखने को मिला है। पर अगर कंपैरिजन करें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में तो पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है। अच्छे एक्विजिशंस और अच्छे टाइप्स की वजह से अपोलो टायर काफी लाइमलाइट में रहा है। जहां तक सिएट की बात है, सिएट ने भी काफी अच्छे एक्विजिशंस किए हैं। जहां तक 2 एक्विजिशन की बात करें, क्लीन विन एनर्जी करके इन्होंने एक एक्विजिशन किया। सेकंड, टायर्स नो मोर करके, टायर्स एंड मोर करके एक ऑनलाइन कंपनी है टायर वाली, उन्होंने भी एक्विजिशन किया, तो उनके भी काफी बेहतरीन रहे लास्ट 5 साल। इवन एक जो मेजर नेगेटिव रहा है सिएट के लिए, थोड़ा डेट का कंसर्न्स रहा है, थोड़ा डेट बुक्स में ज्यादा होने की वजह से थोड़ा इसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे भी नजर आया है। पर ओवरऑल सभी ऑटो कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। दिग्गज तो डेफिनेटली एमआरएफ है, पर जहां तक सेकंड और थर्ड पोजीशन की बात आती है तो अपोलो टायर और सिएट का ही नाम लिया।
अपोलो टायर और सीएट का नाम बार बार यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम आपने बातें सुन ली, किस तरीके का प्रदर्शन रहा है शेयर धारकों की तरफ से, किस तरीके के रिटर्न मिले हैं, अरुण मंत्री जी को क्या कुछ अच्छा लग रहा है, क्या कुछ बुरा लग रहा है दोनों कंपनियों के बारे में। लेकिन इन तमाम पैरामीटर्स को परखने के बावजूद हम जरा नज़र डालते हैं कि आखिर में बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इन दोनों कंपनियों के बारे में, और वहाँ पे राय किस तरीके से निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। तो जरा इस पैरामीटर पे कंपनियों को जरा परखते हैं, जांचते हैं। बात पहले करेंगे सीएट की। तो यहाँ पर आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का मानना ये है कि अभी जो है यहाँ पर 2170 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अभी करीब हम देखें तो करीब 1968 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। एलकेपी रिसर्च का मानना ये है कि यहाँ पर 2091 का स्तर देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलिप कैपिटल के भाव से तो ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे 1800 रुपये का लक्ष्य है और शेयर काफ़ी जो है यहाँ से जो है ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है सेल, और उनको लग रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिखाई दे रही है। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल जो है 1546 का मानना ये है कि यहाँ तक के निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं सीएट के अंदर। तो ये टारगेट निकल करके आते हुए अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के आनंद राठी सबसे बुलिश 2170 का लक्ष्य, एलकेपी रिसर्च 2091, फिलिप कैपिटल के लक्ष्य से ऊपर आ चुका है शेयर, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सेल बोल रहा है यहाँ पर उनको लगता है कि शेयर में गिरावट अब देखने को मिल सकती है, और 1546 का लक्ष्य वो देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगले अब जरा अपोलो पर भी नज़र डालते हैं, और अपोलो पे किस तरह की राय निकल के आ रही है, किस तरह का मशवरा निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम तरह के लक्ष्य निकल करके आते हुए मोतीलाल ओसवाल का 430 का लक्ष्य है, शेर खान जो है 429 का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इलारा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर 425 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से खरीदारी की सलाह दी गई है 424 रुपये के लक्ष्य के साथ, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है कि 420 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल वो क्राइटेरियाज हैं जहाँ पर की खरीदारी की सलाह निकल करके आती हुई। तो दोनों ही पक्षों में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी के मुकाबले यहाँ पर निकल करके आते हुए अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी हमने देख ली और तमाम पैरामीटर्स पे हमने इनको परखा भी, लेकिन अभी जिस तरह की रैली देखने को मिली है, क्या मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी की जा सकती है? अरुण जी से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन जरा इसकी वैल्यूएशन कह क्या रही है, आंकड़ों के जरिए नजर डालते हैं। तो आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर जहाँ पर अगर हम देखें तो जो भाव है वो सीएट का 1930 रुपये है, और अपोलो में हम देख रहे हैं 391 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर पी जो है वो हम देख रहे हैं कि सीएट की ज़्यादा है। तो और अपोलो की अगर हम देखें अपोलो टायर्स की, तो यहाँ पर ये 22.5 के पी पे काम कर रहा है, जबकि सीएट जो है वो करीब 42 के पी के आसपास पहुँचता हुआ। अनुमानित जो पी है वो FY24 के लिए अगर हम देखें तो वो करीब 19 गुना के आसपास निकल के आ रहा है, जबकि अपोलो टायर्स का 13.7 के आसपास निकल करके आता हुआ। EPS पी अगर हम FY25 की बात करें तो यहाँ पर जो है करीब 15.1 गुना यहाँ पर सीएट का निकल करके आता हुआ, और अपोलो टायर्स में 11.8। तो यहाँ पर पी के मामले में अगर हम देखें तो सीएट जो है वो पी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ईवी वर्सेस एबिटा की बात करें तो ये 9.9 गुना दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 8.93 का आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं वैल्यूएशन के आधार पर कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अपने एक्सपर्ट से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इन वैल्यूएशन के ऊपर और इन पैरामीटर्स के ऊपर, इन फंडामेंटल्स के ऊपर उनको कौन सी कंपनी जो है अच्छी लग रही है। और अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं इस महामुकाबले के अंतिम दौर की तरफ। लेकिन सर अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, और हमने तमाम पैरामीटर्स पे कंपनियों को परखा है, ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट देखी, कंपनीज के पी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, इन तमाम अगले पिछले 15-20 मिनट में हमने तमाम विषयों पे बातचीत की। इन दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी को अगर चुनना हो तो आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी होगी और क्यों होगी? आखिर में क्यों एक कंपनी के ऊपर ये कंपनी आपको भारी लगती हुई दिखाई दे रही है इस मुकाबले में? विपुल जी, अगर आप ओवरऑल टायर सेक्टर की बात करें, जो टायर एसोसिएशन है अगर आप उसकी बात करते हैं, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि नेक्स्ट 3 साल में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो सकता है ओवरऑल टायर इंडस्ट्री का। अगर टायर इंडस्ट्री की बात करें तो दिग्गज नाम में अपोलो टायर मेरी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि अपोलो टायर का साइज
ओवरऑल कंपनी का काफी बड़ा है, बड़े मार्केट कैप में, बड़े अच्छे सेगमेंट्स में काम करती है, तो ओवरऑल वैल्यूएशंस भी मुझे कंफर्ट देते हैं। अगर आप पी देखें तो पी से अभी भी अगर देखें तो अपोलो टायर मुझे सस्ता नजर आता है। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो वो भी 13% है, जहाँ की सीएट का देखें तो 8-8.5% के आसपास है। तो वैल्यूएशन, साइज और ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए मुझे लग रहा है अपोलो टायर में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस अभी भी नजर आ सकता है। चूंकि एक बड़ी कंपनी और बड़ा मार्केट शेयर ये रखती है, अराउंड 34-35%। जो मैंने रिसेंट डेटा देखा था, 35% के आसपास का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो ओवरऑल दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लग रहा है अपोलो टायर काफी बेहतर पिक रह सकता है, और मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सर, आउट परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई लक्ष्य देना चाहेंगे आप अगले 1 साल 1.5 साल के लिए, जो आपको ज़्यादा आकर्षक लग रहा हो, जो आपका एनालिसिस कहता हो? देखिए, वैसे तो ओवरऑल स्टॉक काफी बेहतरीन कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, पर स्टिल अभी भी स्टीम काफी बाकी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी रिवाइवल मोड के ऊपर आ चुका है। ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो डेफिनेटली ऑटो एक्सिलरी सेक्टर, इसलिए मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और इनके स्टॉक प्राइसेस जो भी है वो भी ऊपर के लेवल्स आपको छूते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है 500 के ऊपर ये स्टॉक जाना चाहिए। अगर प्रिसाइसिवली देखें तो 510 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक का प्राइस आने वाले 1 साल में छू सकता है। 510 रुपए का लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस महादंगल, इस महामुकाबले में शामिल होने के लिए और अपनी एक निर्णायक भूमिका बताने के लिए कि कंपनियां दोनों अच्छी हैं। अगर इस सेक्टर परफॉर्म करेगा तो दोनों शेयरों में तेजी रहेगी, लेकिन अपोलो यहां पर सीएट के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर आपका? थैंक यू विपुल। देखिए, अगर दोनों स्टॉक हमने रिकमेंड करके रखे हैं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू भी हम यूजुअली दोनों स्टॉक्स पे देते रहते हैं, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में दोनों भी स्टॉक में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महामुकाबले का निर्णायक बनने के लिए, अंपायर बनने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ स्टॉक मुकाबले को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन आज के मुकाबले में जो विजेता बनकर निकला है वो है अपोलो टायर्स। और अरुण जी का मानना है 500 से ऊपर के लक्ष्य, यहाँ पर 510, 520 तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि उनका ये भी मानना था कि ऑटो सेक्टर में अगर तेज़ी रहेगी तो दोनों ही कंपनियों के अंदर जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन इस मुकाबले में भारी पड़ा है अपोलो टायर्स। यहाँ पे 520 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन इसी के साथ आज के स्टॉक्स मुकाबला में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज का ये शानदार मुकाबला आपको पसंद आया होगा और इस मुकाबले में कोई जीता कोई हारा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार रहा होगा और आज के मुकाबले के जरिए टायर शेयरों में निवेश की रणनीति बनाने में आपको मदद मिली होगी। तो मिलते हैं स्टॉक मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर की 2 मजबूत दिग्गज कंपनियों के साथ, और फिर देखेंगे किसकी बाजी कौन मारता है। और तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ लगातार। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।